गुड मॉर्निंग। आज मैं आप सबको बताने वाली हूँ आरआरबी क्लर्क असिस्टेंट में रीजनिंग के सेक्शनल मॉक में 40 में से 40 कैसे अटेम्प्ट करें और क्या बेस्ट तरीका होने वाला है 40 में से 40 अटेम्प्ट कैसे करें। क्योंकि मैं खुद यही स्ट्रेटजी अपनाती हूँ रीजनिंग के सेक्शनल मॉक में। आरआरबी क्लर्क असिस्टेंट में 40 में से 40 अटेम्प्ट करने ही हैं, क्योंकि इसमें कट ऑफ बहुत ही हाई जाता है और 40 में से 40 अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे तो कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाएगा। इसीलिए इसमें 40 में से 40 अटेम्प्ट करने ही हैं। सेक्शनल मॉक से हमें ये फ़ायदा होता है कि नंबर इंक्रीज होते हैं, अटेम्प्ट इंक्रीज होते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा कि मैं कैसे अटेम्प्ट कर रही हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि रीजनिंग के मॉक में सबसे पहले हमें मिसलेनियस के क्वेश्चन उठाने चाहिए। मेरा तरीका ये है कि सबसे पहले उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो जो आपको अच्छे तरीके से आते हों। जैसे पजल्स में ही हो गए, छोटे छोटे पजल होते हैं जैसे 1.5-2 मिनट के अंदर बन जाते हैं, तो सबसे पहले उन क्वेश्चन को उठाएं। और अगर आपके सारे पजल अच्छे से बन जाते हैं, 4 से 5 पजल आते ही हैं, तो अगर उसमें 4 से 5 पजल अगर आपके बन जाते हैं तो वैसे भी आप अगर मान लीजिए 4 क्वेश्चन, एक पजल 4 क्वेश्चन के हैं और पजल 3 क्वेश्चन के आते हैं, 5 क्वेश्चन के आते हैं, तो वैसे ही आपके आधा से ऊपर नंबर इसमें आ जाएंगे। उसके बाद से अगर आपको अच्छा लगे कि जो मिसलेनियस में आपको सही से आते हों, जैसे सीरीज हो गए और कोडिंग डिकोडिंग हो गए, सीरीज के जो नंबर वाले आते हैं तीन तीन नंबर के, वो वाले अटेम्प्ट करें। बाद में ब्लड रिलेशन हुआ, डायरेक्शन डिस्टेंस हुआ, ये सब बाद में अटेम्प्ट करें, क्योंकि पहले अगर इसको अटेम्प्ट करेंगे तो उसमें आप फंस जाएंगे और इसमें आपको टाइम नहीं मिलेगा। टाइम 25 मिनट ही है। अब 25 मिनट में आपको 40 क्वेश्चन करने होते हैं, तो 25 मिनट में एक भी मिनट आपको वेस्ट नहीं करने हैं। इसीलिए आरआरबी क्लर्क में वेस्ट वे यही होता है, जो आपको अच्छे से क्वेश्चन आते हो पहले उसी को पिक करें। क्या पता आपको सीरीज में अगर आप चले गए, उसमें फंस गए, जो आते हैं मीनिंगफुल वर्ड बनाने के लिए, उसमें फंस गए तो उसमें भी आपके टाइम वेस्ट हो जाएंगे। तो उससे अच्छा पहले आप ये बनाओ कि जो आपको पजल आते हो उसको पिक करो और जो सीरीज आते हो उसको पिक करो। ये नहीं है कि आप पहले मिसलेनियस के क्वेश्चन ही करें तब पजल करें। हो सकता है कभी कभी मिसलेनियस के क्वेश्चन में ज़्यादा टफ दे देता है और पजल ज़्यादा इजी आ जाता है, तो इसके वजह से आप पहले आप देखें कि कौन सा मुझे आ रहा है, कौन सा क्वेश्चन अच्छे से मुझे आ रहा है, तो उसको पहले पिक करें। उसके बाद से आप अगर सारे क्वेश्चन हो जाने के बाद अगर आपको डायरेक्शन डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन, ये सब आपको के बचे होते हैं, तो उसमें आप वो क्वेश्चन पिक करें जो डायरेक्शन डिस्टेंस में आप अच्छे से बना पा रहे हो, ब्लड रिलेशन में बहुत अच्छे से बना पा रहे हो। बहुत लोग होते हैं डायरेक्शन डिस्टेंस बना पाते हैं तो ब्लड रिलेशन नहीं बना पाते हैं, क्योंकि कभी कभी डायरेक्शन डिस्टेंस के क्वेश्चन आपको लगाने जाओ तो इजी निकलते हैं और देखने में इतने सारे उसमें इतना लंबा चौड़ा लिखा रहता है। और ब्लड रिलेशन में अगर आप बनाने जाओ, कभी कार इजी आ जाते हैं, कभी कार मॉडरेट आ जाते हैं, तो उससे अच्छा ये है कि आप अपने ऊपर ध्यान दो कि हमें कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। मेरे से तो कभी कभी डायरेक्शन डिस्टेंस बन जाते हैं, कभी कभी वो भी नहीं बन पाते हैं, क्योंकि डायरेक्शन डिस्टेंस में डायरेक्शन की प्रॉब्लम होती है और ब्लड रिलेशन में रिलेशन की प्रॉब्लम होती है। तो ब्लड रिलेशन कभी काल जैसे छोटे पैराग्राफ में आएंगे लेकिन वो टफ रहते हैं, और कभी का बड़े पैराग्राफ में आएंगे तो इजी रहते हैं। तो इसीलिए आप पहले देख लें, मुझसे बन रहा है तो ही अटेम्प्ट करें, अगर नहीं बन रहा है तो उसको ईगो पे ना लें। सबसे मेन चीज़ यही है, उसको ईगो पे ना लें
और अच्छे से बन जाए तो ठीक, नहीं बन जाए तो उसको स्किप करके आगे बढ़ जाए। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम बचा हुआ है, सारे क्वेश्चन हो गए हैं, तभी आप उस पर टाइम दें। अगर क्वेश्चन बचे हुए हैं तो स्किप करके आगे बढ़ जाए। मेरे से यही गलती एग्ज़ाम में हुई थी, RRBPO में। 9 पजल वाला जो 9 मेंबर वाला पजल था, उसमें मेरे को लगा इजी है, लेकिन जब मैं बनाने गई, एक बार बना, नहीं बना, फिर से दूसरी बार सोचा कि क्यों बन नहीं रहा है, बनना चाहिए। उसमें मेरे 8 से 10 मिनट टाइम वेस्ट हो गए। मुझे लगा वो बन जाएगा, लेकिन नहीं बना। उससे बाद में देखे मैंने क्वेश्चन, वो ईजी थे, तो टाइम ही नहीं बचा था। तो इसीलिए आप पहले उस क्वेश्चन को पिक करें जो आपको आसान लगे। RRBPO में क्वेश्चन टफ आते हैं, लेकिन कट ऑफ कम ही जाता है। और RRB क्लर्क में क्वेश्चन टफ नहीं आते हैं, बिल्कुल लो लेवल के आते हैं, एकदम वेरी इजी आते हैं। तो उसमें कट ऑफ आपका 80 कभी कहाँ चला जाता है, 72, 75, 79 तक कट ऑफ चला जाता है। तो इसीलिए इसमें एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चन बनाने ही हैं। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन बनाने के बाद सारे क्वेश्चन 40 में से 40 बन भी जाते हैं, तो भी आपके क्वेश्चन, उसमें 2 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। अगर 40 में से 40 अटेम्प्ट नहीं कर पाएँ, 35 प्लस 36 प्लस अटेम्प्ट कर पाएँ, तो कम ही चांस रहेगा अटेम्प्ट क्लियर करने पे, कट ऑफ क्लियर करने में। तो फिर इसीलिए इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करने ही हैं। बात रहा क्वांट की, क्वांट का मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, जिसमें कैसे अटेम्प्ट करें 30 प्लस। उसमें तो 40 अटेम्प्ट करना मुश्किल होता है, क्योंकि वो कैलकुलेशन वाला रहता है, उसमें ज़्यादातर कैलकुलेशन ही आते हैं। उसमें अगर आप 30 प्लस भी अटेम्प्ट कर लेते हैं तो भी बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि 30 प्लस ज़्यादातर किसी का होता नहीं है, बहुत ही कम ही लोग का होता है। अगर अच्छे खासे आपने स्पीड पे काम किया हो, अर्थमेटिक DI पे काम किया हो, तो ही बन पाते हैं। क्वांट में सबसे ज़्यादा ये रहता है कि स्पीड ज़्यादातर बढ़ानी रहती है कैलकुलेशन की। कैसे कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ाएं, कैसे क्या करें, उसका मैं वीडियो अलग से बनाऊंगी, तो आप लोग देख लीजिएगा। और रहा बात रीजनिंग की, रीजनिंग तो आप देख ही सकते हैं, मैंने लाइव मॉक दे रही हूँ। इसमें कितने अटेम्प्ट हो पा रहे हैं मेरे, कितने अटेम्प्ट नहीं हो पा रहे हैं। मेरे तो 40 अटेम्प्ट हो जाते हैं, फिर भी क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन गलत ही हो जाते हैं, जिससे नंबर में कमी आ जाती है। 40 नंबर नहीं आ पाते हैं। इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि 40 में से 40 अटेम्प्ट कर ही पाऊँ, ज़रूर करूँ 40 में से 40 अटेम्प्ट। रीजनिंग में सबसे ज़्यादा पजल पे ही काम करना होता है, क्योंकि पजल बहुत 4-5 पजल आते हैं, 3-3, 4-4 नंबर के आते हैं। तो रीजनिंग में अगर आप पजल पे अच्छे खासे कमांड बना लेते हैं, अच्छे खासे स्पीड बना लेते हैं रीजनिंग में, तो अच्छा खासा नंबर आप वहाँ से उठा सकते हैं। रीजनिंग में अगर आप, इसमें बहुत ही लो लेवल का पजल आता है, जैसे 1.5 से 2 मिनट के अंदर बनाने होते हैं। और हाँ, आप लोग एक कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोग के कितने अटेम्प्ट हो पा रहे हैं, कितने स्कोर आ पा रहे हैं RRB क्लर्क मॉक में। क्योंकि एग्ज़ाम में अब ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं, कम से कम हमको लगता है 6 से 7 दिन बचे हैं। 6 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, तो 1 हफ्ते का टाइम बचा है। 1 हफ्ते में आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 मॉक दिया करिए, 2 मॉक और सेक्शनल मॉक ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट किया करिए। क्योंकि अगर मॉक में आपके नंबर अच्छे खासे आएंगे, तो एग्ज़ाम में उससे अच्छे नंबर आ पाएंगे। मॉक तो मान लीजिए कभी कभी टफ़ आ जाता है, कभी कभी इजी आ जाता है, लेकिन एग्ज़ाम में उतना टफ़ नहीं आता है। मैं 2 मॉक देती हूँ, एक गाइडली और एक ओली बोर्ड का, RRB कलर का, दिन भर में। और जैसे सेक्शनल मॉक हुए, सेक्शनल मॉक में नंबर इंक्रीज करने के लिए, अटेम्प्ट इंक्रीज करने के लिए मैं सेक्शनल मॉक देती हूँ। उसके बाद से जैसे कभी कभार जो पजल फंस गए हो, वो उस टाइप के पजल मैं प्रैक्टिस करती हूँ क्विज लगाकर। क्विज, हाँ, और हाँ, एक बात और,
कि सबसे ज़्यादा आप लोग क्यूज पे फोकस करिए। क्यूज पे अगर आपके अच्छे खासे अटेम्प्ट हो पा रहे हैं, अच्छे खासे नंबर आ रहे हैं, टाइम के अंदर आपके पजल बन पा रहे हैं, टाइम के अंदर आपने अटेम्प्ट जो करे हैं वो सही हो पा रहे हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि इसमें अगर आपके क्वेश्चन लो लेवल के होते हैं तो अटेम्प्ट ज़्यादा से ज़्यादा करने होते हैं। अगर अटेम्प्ट ज़्यादा से ज़्यादा नहीं कर पाएंगे तो मैं बार बार ये चीज़ बोल रही हूँ कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे आप लोग तो कट ऑफ क्लियर नहीं होगा। मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ, आप लोग भी कमेंट में बताइएगा आप लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस ज़िले से बिलोंग करते हैं। क्योंकि बैंकिंग एग्ज़ाम का लास्ट एग्ज़ाम होने वाला है, इसके बाद से कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। जो भी एग्ज़ाम होगा जो प्री क्लियर करे होंगे और मेंस के लिए जाएंगे, सिर्फ मेंस ही बचा है, प्री का कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। अब सीधे 2026 में एग्ज़ाम होने वाला होगा। तो बैंक का लास्ट एग्ज़ाम होने वाला है, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अटेम्प्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें कि इसमें आप सबका हो जाए, सबका प्री क्लियर हो जाए, मेंस क्लियर हो जाए। भगवान से यही दुआ है, सबका क्लियर हो जाए। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगे, अगर वीडियो देखने से आप लोग के नंबर इंक्रीज हो रहे हों मेरे स्ट्रेटजी बताने पर, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोग को वीडियो कैसी लगे, ताकि मैं इसके रिकॉर्डिंग क्वांट का भी स्ट्रेटजी आप लोग के साथ शेयर कर सकूं। क्वांट में कैसे अटेम्प्ट करने हैं, कैसे नहीं अटेम्प्ट करने हैं, कौन से क्वेश्चन पिक करने हैं, कौन से क्वेश्चन पिक नहीं करने हैं, उसके लिए भी मैं वीडियो लाऊंगी। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस बार तो कट ऑफ हाई जाने वाला ही है, क्योंकि सारे एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद आरआरबी कलर का एग्ज़ाम हुआ है। और इसके पहले पहले होता था तो आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ का पहले एग्ज़ाम हो जाता था। सारे एग्ज़ाम देने के बाद आरआरबी क्लर्क का एग्ज़ाम देंगे सारे बच्चे, तो कट ऑफ तो हाई जाने वाला ही है। क्योंकि जो मेंस का एग्ज़ाम एसबीआई पीओ का एग्ज़ाम दे चुका होगा तो उसके लिए तो एग्ज़ाम हलवा ही होगा, और इसका कट ऑफ भी हाई जाने वाला। 80 अटेम्प्ट हमको लगता है सारे बच्चों का होने वाला है। इसीलिए आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, और अटेम्प्ट करने की कोशिश ही नहीं, उसको सही बनाने की कोशिश करें। ये नहीं कि आपने अटेम्प्ट कर लिए सही गलत, ये नहीं। 80 एकदम सही क्वेश्चन होने चाहिए। मान लीजिए उसमें एक दो क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं, उसको ठीक करें कैसे गलत हो गए हैं। मेरे भी क्वेश्चन में जैसे 3-4 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं रीजनिंग में, सेक्शनल में, तो उसको मुझे अच्छे से प्रैक्टिस करना है। अभी 7-8 दिन बचे हुए हैं और वो भी गलत नहीं होने चाहिए। ऐसे ही अटेम्प्ट आप लोग भी करें। और हाँ, नंबर लाने के चक्कर में बहुत सारे एस्पिरेंट यही गलती करते हैं कि उनका यूट्यूब पे वीडियो देख लें, उनका मॉक लगा लें, दिन भर में 4 से 5 मॉक लगा लें। लेकिन ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आप जिस टीचर से पढ़ रहे हो उसी से पढ़ो और अच्छे से एनालाइज करो। जैसे मॉक आप दे देते हो तो अच्छे से एनालाइज करो कहाँ से मेरे से गलती हो रही है और कहाँ मुझे अच्छे खासे अटेम्प्ट करने हैं। क्योंकि कभी कभार जो पजल होते हैं 1.5 से 2 मिनट बनाने होते हैं, उसमें हमें 3 से 4 मिनट लग जाते हैं, तो उसको ही आपको टाइम टू अटेम्प्ट करना है और उसमें ही टाइम को अच्छे से मैनेज करना है। अगर आपसे जो अच्छे वाले पजल है उसमें अगर आप 3 से 4 मिनट टाइम दे रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो एकदम इजी वाले पजल है उसमें अगर आपने 3 से 4 मिनट टाइम दे दिया तो टाइम का मान लीजिए इसमें इशू रहता ही है। 25 मिनट मिलते हैं, उतने सारे अटेम्प्ट करने होते हैं, 40 टू 40। तो इसीलिए आप देखें कहाँ मुझे ज़्यादा टाइम लग रहा है, कहाँ कम टाइम लग रहा है, कहाँ मुझे अच्छे से अटेम्प्ट करना चाहिए, तो उसको एनालाइज करें। एग्ज़ाम बहुत सारे बच्चे होते हैं मॉक देने के बाद एनालाइज नहीं करते हैं। मेन चीज़ यही रहता है। जैसे आपने 20 मिनट का 25 मिनट का मॉक दिया, सेक्शनल मॉक, उसमें आपको कम से कम आधे घंटे एनालाइज करने हैं कहाँ से मेरी गलती हो रही है, कहाँ से मुझे अच्छे खासे अटेम्प्ट करने चाहिए थे। मैंने ये वीडियो उस एस्पिरेंट के लिए बनाया है जो खासकर आरआरबी क्लर्क के एग्ज़ाम की ही तैयारी कर रहे हो,
क्योंकि जो आरआरबी पीयू का एग्ज़ाम देकर आए हों, एसबीआई पीयू का एग्ज़ाम देकर आए हों, तो उनसे तो अच्छा खासा अटेम्प्ट हो ही जाएंगे। लेकिन जो अभी नए नए स्टार्ट करे हैं, शुरुआत करे हैं आरआरबी कलर का एग्ज़ाम कैसे देना है, कैसे अटेम्प्ट करना है, उनके लिए वीडियो है। एक मॉक आप सुबह में लगाएं और एक मॉक शाम को लगाएं। सुबह में आप जब अच्छे खासे मूड में हो, सुबह में एकदम माइंड फ्रेश हो, तब एक मॉक लगाएं, और अच्छे खासे अगर माइंड हो शाम को तो एक मॉक लगाएं, नहीं तो दोपहर में लगाएं। हाँ, और जो एडमिट कार्ड आ जाए, जैसे अभी आने वाला है एडमिट कार्ड, तो एडमिट कार्ड आ जाने के बाद जिस टाइम पे आपका एग्ज़ाम हो उसी टाइम पे आप कोशिश करें मॉक दें, क्योंकि उस टाइम पे आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी, तो एग्ज़ाम में तो उतना आप पैनिक नहीं कर पाएंगे, अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रीजनिंग में 40 to 40 अटेम्प्ट है, 36 क्वेश्चन सही हुए हैं, 4 क्वेश्चन गलत हो गए हैं और 35 नंबर बने हुए हैं। थैंक यू।